Hello children, welcome to your new class and I hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new book, new chapter with lots of energy and lots of fun. तो आज हम शुरू करने जाएंगे आपकी फर्स्ट क्लास की EVS बुक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, ठीक है। आई एम योर न्यू EVS टीचर एंड माय नेम इज़ भारती दीक्षित। यस, एंड योर नेम इज़, आप सब भी मुझे अपना नाम बताएंगे। और हम एक ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस क्लास का यही मज़ा है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ और आप मुझे अपनी बात बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने इंटरेक्शन को जारी रखेंगे और अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू बुक का, वो है EVS का फर्स्ट चैप्टर और इसका नाम है मीट मी। बिल्कुल, हम जब भी कुछ शुरुआत करते हैं तो अपने आप से करते हैं, ठीक है। और जब हम अपने बारे में अच्छे से जानते हैं तभी तो हम बाकी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। आप मुझे अपने बारे में बताएंगे और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करें चैप्टर। ओके, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड आई होप you also full of energy. So today we are going to talk about our chapter Meet Me. Okay, so Meet Me, हम जब भी कोई नया किसी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में जानना पसंद करते हैं, राइट। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी और आप मुझे अपने बारे में बताएंगे और इससे हमारा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, आप मुझे भी जान पाएंगे, मैं आपको भी जान पाऊंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डैश। यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। माय नेम इज़ भारती दीक्षित, तो मैंने भी अपना नाम फिल किया है भारती दीक्षित, और आप भी अपना नाम भरेंगे जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। देन आई एम गर्ल और बॉय, आप जो भी हैं, बॉय हैं तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। ओके, आई एम अ गर्ल तो मैंने तो गर्ल लिख दिया, ठीक है। देन आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे आप अपनी एज लिखेंगे, जितनी भी आपकी एज है, 5, 6 जो भी आपकी एज है, और मैंने भी अपनी एज लिख दिया, मैं बताऊँगी नहीं लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे भी, ठीक है। देन आई एम इन क्लास डैश, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, ये ऑफकोर्स आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन फर्स्ट क्लास। देन आई स्टडी इन, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और मैं भी अपने स्कूल का नाम लिखूंगी, मैं भी तो आपके साथ पढ़ रही हूँ ना, तो मैं भी अपने स्कूल का नाम लिखूंगी, ठीक है। आई लिव इन, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, यहाँ पे आप उस एरिया का नाम लिखेंगे और मैं भी अपने एरिया का नाम लिखूंगी, ठीक है। देन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर नेम इज़, आप जितने भी सिबलिंग्स हैं, आपके भाई, आपकी बहन, उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं भी अपने सिबलिंग्स का नाम लिखूंगी। देन वी हैव अ बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड, डिड यू नो the name by which your parents or other near ones address you at home is called a nickname. हम सबका एक निकनेम होता है, ठीक है। लाइक मेरा नाम भारती है लेकिन मेरे घर में सब मुझे प्यार से बाबू बोलते हैं, गोलू बोलते हैं, है ना। हर बच्चे का एक निकनेम होता है। आपका जो भी नेम होगा उसके अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स आपको एक निकनेम से बुलाते होंगे, दैट इज़ योर निकनेम। उसको हम क्या बोलते हैं? निकनेम बोलते हैं। देन वी हैव व्हाट इज़ योर निकनेम, तो आपका जो भी निकनेम है ये आप मेंशन करेंगे और मुझे भी बताएंगे, मैंने भी आपको अपना निकनेम बताया, ठीक है। माय हॉबीज़, हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ यू डू इन योर फ्री टाइम।
हॉबीज़ क्या होती हैं? हॉबीज़ वो एक ऐसा शब्द है जो हम वो काम बताता है जो हमें करना पसंद होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को खाना पसंद होता है, अलग अलग डिशेस खाना पसंद है ना। किसी को गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है। तो हॉबीज़ आर विच थिंग्स विच वी डू लाइक टू डू, जो हमें करना पसंद होता है, ठीक है। देन योर हॉबीज़ कैन बी फन, और हॉबीज़ में हम लिटरली बहुत सारा फन करते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी काम हमें करना पसंद होता है और वही काम हम करें तो फन होता है ना, हमें इंजॉय लगता है। मुझे तो बहुत इंजॉय लगता है। लाइक आई लाइक टू टॉक टू यू, मुझे आप लोगों से बात करना पसंद है। मेरे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुझे बात करना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है, उनके बारे में, अपने बारे में उनको बताना पसंद है ना। सो ये मेरी हॉबी है, आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। तो मैं इस काम को बहुत इंजॉय करती हूँ, एंड आई होप आप लोग भी मुझसे पढ़ना बहुत इंजॉय करते होंगे। देन हियर आर सम कॉमन हॉबीज़, कुछ कॉमन हॉबीज़ जो बच्चों में होती हैं, दैट इज़ रीडिंग। और रीडिंग एक अच्छी हॉबी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, हम डांसिंग करें, हम स्केटिंग करें, हम खाएं पिएं, घूमें फिरें, ट्रैवलिंग करें, लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं, आप बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ भी रीडिंग नहीं करते हैं, या आप लर्निंग नहीं करते हैं, तो उस बाकी सब कामों की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सो हमेशा हमें लर्निंग मोड पर रहना चाहिए, कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। सो हमारी जो नॉलेज होती है वो अपडेट होती रहती है। एंड रीडिंग, आई मस्ट से, रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, सबकी होनी चाहिए, मेरी भी है और आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव स्केटिंग, बहुत सारे बच्चों को स्केटिंग करना पसंद है। आई रियली इन्जॉय द स्केटिंग। देन वी हैव ड्राइंग, बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी ना स्पीकिंग पावर अच्छी है, मेरी आपसे बात करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, तो मैं वो काम करती हूँ। ड्राइंग में थोड़ा सा कम करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, लेकिन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन स्विमिंग, स्विमिंग तो सबको पसंद होती ही है ना। सब इस स्विमिंग को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है स्विमिंग करने में, राइट। सिंगिंग, सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद आता है। और जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम एक सेशन भी रखेंगे, आप मुझे गा के सुनाएंगे, मैं आपको गा के सुनाऊंगी, ओके। ऐसे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गाऊंगी, ठीक है। देन डांसिंग, डांसिंग भी सबको पसंद होती है, ठीक है। Then we have a box here. Did you know you can take up your hobby as your profession when you grow up? जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसे हम, ये चैप्टर है मीट मी, है ना। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मीट मी। तो हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। तो मुझे बचपन से ही ना पढ़ाना बहुत पसंद था। मैं बचपन में जो गेम खेलती थी वो ऐसी खेलती थी, मैं टीचर बनती थी और कुछ अपने जो सिबलिंग्स वगैरह होते तो उनको बच्चे बना के ना पास में बिठा लेती थी। तो मेरे अंदर एक नेचुरली एक ये चीज़ हॉबी ग्रो हो गई कि मुझे पढ़ाना पसंद हुआ। और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाया, और अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और कुछ ना कुछ आप लोग भी मुझे सिखा ही रहे होंगे, है ना। सो ऐसे ही जिस चीज़ में, जिस हॉबी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आपको करने में मज़ा आता है ना, उसको आप अपने प्रोफेशन भी बना सकते हैं। उसको प्रोफेशनली आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और उसे एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हैं। रिमेंबर टाइम, अब हमारे पास कुछ लाइन्स हैं जिन्हें हम रिमेंबर करेंगे। माई नेम इज़, आपको अपना नाम अगेन फिल करना है। आई एम इन क्लास, यू हैव टू फिल अगेन योर क्लास। आई स्टडी इन, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, ऑफकोर्स फर्स्ट में, तो आप फर्स्ट फिल करेंगे। योर हॉबीज़ कैन बी फन, हमारी हॉबीज़ हमें फ़न देती हैं। एंड आई एम डैश ईयर ओल्ड, आप अपनी एज फिल करेंगे। देन वी हैव a small and sweet exercise, let's answer, आप मुझे आंसर करेंगे, ओके। अब ये जो टाइम है ना, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सा टाइम आता है? क्वेश्चन आंसर्स वाला आता है, तो मेरा फेवरेट टाइम होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों ने क्या सीखा और उनको क्या याद रहा, तो मेरा ये फेवरेट टाइम होता है आफ्टर चैप्टर एक्सरसाइज करना, ठीक है। देन राइट अबाउट योर सेल्फ, माई हाइट इज़ डैश सेंटीमीटर, आपकी जितनी भी हाइट है वो आप यहाँ पे मेजर करेंगे एंड यू विल मेंशन इट हेयर। देन माई वेट इज़
डैश किलोग्राम। आपका जो भी वेट है वो आप सेकेंड फिल द ब्लैंक्स में फिल अप करेंगे। देन माई बर्थडे इज़ ऑन, बर्थडे तो सबको याद होता है अपना, है ना। उस दिन कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और केक कटिंग, फ्रेंड्स का आना, पार्टी और डिनर, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हम बर्थडे के दिन करते हैं, और अपना बर्थडे सबको याद होता है, सब अपने बर्थडे से प्यार करते हैं, है ना। सो यू विल फिल योर बर्थ डेट ऑन द थर्ड फिलअप्स। देन वी हैव फोर्थ इज माई मदर्स फ़ोन नंबर इज़। ऑफकोर्स आपको अपनी मदर का, फादर का, सबका फ़ोन नंबर भी याद होना चाहिए। इन केस इफ़ मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मे बी अगर आप कहीं खो जाएं, कहीं गए हैं मॉल में, कहीं मार्केट में घूमने गए और वहाँ पे आप रह जाएं, है ना, आपका हाथ मिस हो जाए, आप मिस हो जाएं आपके पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स आगे निकल जाएं, आप पीछे रह जाएं। सो इन केस आपके पास अगर फ़ोन नंबर होगा, आपको फ़ोन नंबर याद होगा अपने पेरेंट्स का, सो आप कॉल करवा सकते हैं और उनसे वापस से मिल सकते हैं। सो इसीलिए ये मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आप अपने पेरेंट्स का, मदर का और फादर का होमवर्क नंबर याद रखेंगे, ठीक है। देन वी हैव फिफ्थ इज माई फादर्स फ़ोन नंबर इज़। अपने फादर का फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन यू हैव आई लिव इन, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं यू विल मेंशन इट ऑन द सिक्स्थ वन फिलअप्स। देन आई लाइक टू ईट, आपको जो जो खाना पसंद है ना। पसंद का मतलब, अब पसंद में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पर बच्चों को ज़्यादातर जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है, चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद होते हैं। अच्छी बात है, वो खाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आपको हेल्दी फूड भी खाना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड खाने से ही हमारी बॉडी ग्रो होती है और हमें एनर्जी मिलती है और हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। सो यू विल फिल योर फेवरेट फूड इन द सेवेंथ वन फिलअप्स। देन वी हैव एट्थ वन इज़ आई डोंट लाइक टू ईट, जो आपको खाना पसंद नहीं है you will mention it on this eighth one fill-ups. Then we have answer the following question. What are hobbies? Hobbies क्या होती हैं? Hobbies are that thing we are like to do for the fun. Hobbies वो चीज़ें होती हैं, वो काम होते हैं, वो वर्क होते हैं जो हम फन के लिए करना पसंद करते हैं। नेम अ फ्यू कॉमन हॉबीज़, यू हैव टू मेंशन योर कॉमन हॉबीज़ जो सबको पसंद होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, लाइक रीडिंग, स्केटिंग एंड स्विमिंग, ये कॉमन हॉबीज़ होती हैं जो सबको पसंद होती हैं। सो यू विल मेंशन दिस ऑल द कॉमन हॉबीज़ इन द सेकेंड वन आंसर। देन वी हैव व्हाट इज़ अ निकनेम। निकनेम क्या होता है? द निकनेम इज़ अ नेम from by which your family members, your relatives and your neighbors call you. आपके family members, आपके relatives आपको जिस नाम से पुकारते हैं that is your nickname, and don't forget आप मुझे अपना nickname ज़रूर बताएंगे, okay? Then we have who is your class teacher. So आपकी ऑनलाइन टीचर तो मैं हूँ, लेकिन आप स्कूल में भी तो जाते होंगे ना, तो वहाँ पे जो आपकी टीचर होंगी, क्लास टीचर जो आती हैं क्लास में फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस वगैरह लेती हैं ना, उनका नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे विद अ फुल ऑफ रिस्पेक्ट। देन वी हैव नेक्स्ट इज टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू। जो चीज़ें करना आपको पसंद है, लाइक ड्राइंग है तो ड्राइंग को आप टिक करेंगे। इफ़ यू लाइक टू वाटरिंग द प्लांट्स देन यू विल टिक द सेकेंड वन, एंड इफ़ यू लाइक टू वॉचिंग द टीवी but not all the time, you will take the third one. And if you like to do the three of things, then you will take three of the pictures. Then we have think and do. हम सोचेंगे और करेंगे। क्या सोचेंगे ये तो हमें देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। Then find out the names of 5 hobbies in the given word. Great. Okay, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है चैप्टर एक्सरसाइज का, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ना बोला है कि 5 जो हमारी कॉमन हॉबीज़ होती हैं, 5 हॉबीज़, उनको हमें यहाँ पे मार्क आउट करना है, ठीक है। सो आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं ये आप यहाँ पे मार्क आउट करेंगे, ठीक है, और मुझे भी ज़रूर बताएंगे। मेरी हॉबीज़ भी जो हैं वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी, ठीक है। Then we have next is make your ID card with the help of your elders. बड़ों की हेल्प से आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, बट रिमेंबर बड़ों की हेल्प के साथ बनाना है, ओके। आप अकेले नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कटिंग का, कलरिंग का एंड राइटिंग वर्क हो सकता है। सो यू कैन मे बी यू कैन डिस्ट्रॉय इट और यू कैन मेक इट लाइक full of color or less of color, so you will do it with your elders, okay। पहले आप सीखेंगे फिर करेंगे। So children,
आई नो यू रियली enjoy दिस चैप्टर. मैंने तो बहुत मज़ा किया बिकॉज वी लव टू नो अबाउट ईच अदर. हमें एक दूसरे के बारे में जानना बहुत पसंद है. कैसे? जब आप अपनी क्लास में जाते होंगे तो आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे ना कि कैसे भाई तुम्हें क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, अच्छा मैं तो आज खाने में ये लाया हूँ, तुम लंच में ये लाए हो, है ना. सो वी लव टू नो अबाउट each other and that's what we talk about today in this chapter. So children, now you will practice this chapter at home yourself.